धनगर प्रमाण पत्र को लेकर धनगर समाज लामबंद है। निरंतर मीटिंग बुलाई जा रही है। मेरे साथ में धनगर संघर्ष समिति के पदाधिकारी मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि धनगर समाज का जल्दी से जल्दी जो सर्टिफिकेट पेंडिंग पड़ा हुआ है वो बनना शुरू हो। नरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की तैयारी यहाँ से की जा रही है? किस तरह की रणनीति यहाँ से तैयार की जा रही है? आज पूरे शहर और देहात के जो प्रमुख लोग हैं, समाज के सारे लोगों की यहाँ मीटिंग हुई है, चाहे वो किसी भी दल के हों, सारे दल में हों, लेकिन समाज के यहाँ लोग हैं और सबने मन बना लिया है कि धनगर समाज के जो प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इनके अभी जू नहीं रह रहा है, इसके कानों में जू नहीं रह रहा है, इसलिए यहाँ एक मन बना लिया है कि जोरदारी के साथ आंदोलन होगा। जोरदारी के साथ आंदोलन होगा। महाराज सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो बैठक बुलाई जा रही है, ये सबसे पहले धनगर समाज की बैठक है या गठबंधन की बैठक है? ये सबसे पहले समाज की बैठक है और समाज की बैठक है। इसमें सभी दलों के हम लोगों ने ये पोजीशन करी है कि पहले हम सब इकट्ठे हों, जो समाज की नेतृत्व कर रहे हैं, जो अलग अलग पार्टियों में सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया है और सब लोग आए हैं यहाँ पे और सभी लोग मिलके इस धनगर आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाने का काम करेंगे, जिससे कि जो समाज अभी तक वंचित है, तो जियो तो हमारे कई बार आ चुके हैं और जियो आने के बाद भी हम लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रही है। सबसे सोचने का विषय तो ये है कि अभी तक के रिकॉर्ड में जो जियो समाजवादी पार्टी ने भी किया था, अब ये भी आया है जियो, तो हम ये कहना चाहते हैं कि अधिकारियों की क्यों मंशा नहीं है कि हम लोगों के सर्टिफिकेट जारी क्यों नहीं करे जा रहे, जारी क्यों नहीं किए जा रहे? एक सवाल मेरे जहन में और उठता है। राज गार्डन में एक मीटिंग हुई सपा और बसपा की, वहाँ धनगर की बिल्कुल बात नहीं चली। धनगर के बोलने वालों को भी वहाँ बोलने नहीं दिया गया, शांत बैठा दिया गया और यहाँ तक कि बदतमीजी भी हो गई लोगों के साथ में। क्या कहना? ऐसा है, ये बात तो खैर गलत है कि कहीं ऐसी बदतमीजी नहीं हुई है। मैं बसपा के मंच मैं बता रहा हूँ, उस मंच पे मैं था, उस मंच पे किसी ने नहीं उठाई हो धनगर की बात, मैंने उठाई। आपने उठाई, मैंने भी सुना, आपने उठाई, मैंने भी सुना, लेकिन वहाँ धनगर की बात सिर्फ दबाई गई उस मंच से। ऐसे में आपका गठबंधन है, क्या मानते हैं कि बसपा धनगर के लिए जाएगी? ऐसा हुआ था जब मंच पे जब धनगर की बात नहीं हो रही थी, क्योंकि हमारे लोगों में आज की टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक धनगर सर्टिफिकेट है। उनके दिमाग में अभी कोई ऐसा नहीं है कि हम किसको वोट देंगे, कहाँ देंगे, मगर जो हमें हमारा साथ देगा इस आंदोलन में, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे वो गठबंधन वाली सरकार हो, जो देगी धनगर समाज उसके साथ रहेगा। धनगर समाज उसके साथ रहेगा। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप भी कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ हैं। मंच से जिन लोगों के साथ में बदतमीजी हुई, नीचे जो भीड़ में थे उन लोगों के साथ में जो बदतमीजी हुई, धनगर की बात अगर करेगा तो कोई पीटेगा, मारेगा। एक जाति विशेष के लोगों ने वहाँ धनगर समाज के लोगों को दबाने का काम किया। ये मेरे कोई संज्ञान में नहीं है कि कोई ऐसी किसी के साथ कोई बदतमीजी हुई है, लेकिन एक व्यक्ति यहाँ मौजूद है, लेकिन किसी के साथ हुई है तो वो गलत है, वो गलत है। और अगर ऐसी कोई बात है, अगर समाज कोई बाहर के लोग, हो सकता है कि किसी देश भाग में हो गया हो, लेकिन अगर उनके साथ बदतमीजी है तो गलत है। समाज में कोई ऐसा नहीं है। मेरे आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। इसलिए समाज सब एक है। अगर समाज ने साथ किसी ने किया है तो गलत है और उनको समझाने का काम करना। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि समाज को किस दिशा में जाना चाहिए? समाज आज भ्रमित है, बुरी तरह से भ्रम की स्थिति में पड़ा हुआ है। एक तरफ महाराज सिंह को भी चाहता है वो, एक तरफ नरेंद्र जी को भी चाहता है वो, एक तरफ एसपी सिंह बघेल को भी चाहता है, एक तरफ कांग्रेस को भी चाहता है, क्योंकि कांग्रेस के भी लीडर है। लेकिन बसपा आज बिल्कुल नहीं चाहती है और ना चाहा उसने। ये आप ही कहते रहे हैं, पहले भी पूर्व में भी कहते रहे हैं। अब कैसे बसपा के साथ में है तो समाज, धनगर समाज आपको वोट दे दे, गठबंधन को वोट दे दे? ऐसा है, ये बात सही है कि आज तक बसपा ने हमारे धनगर सर्टिफिकेट के लिए या आंदोलन की कोई बात नहीं करी है, मगर उस मंच पे जब हम लोग गए, हम लोग बुलाए गए, क्योंकि हम गठबंधन में भी थे, समाजवादी पार्टी में थे, इस वजह से हम बुलाए गए। तो हम पहले ये तय करके गए कि हम बात करेंगे धनगर मुद्दे की। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें बुलाओ, नहीं तो अच्छा लगे तो मत बुलाओ। उनने कहा नहीं साहब, धनगर मुद्दे की आप बात करिए। फिर हाँ, पूरी मीटिंग में आपने बात उठाई? हाँ, और किसी ने उठाई? बता रहा हूँ कि वहाँ पे जब बात हुई तो बात स्वयं कैंडिडेट ने, क्योंकि अभी तक हमारी मीटिंग में बहुजन समाज पार्टी के कोई नेता नहीं आते थे,
पता नहीं है, क्योंकि वो उस मुद्दे से अलग थी। मगर उन्हें डरे मानते हैं कि उन्हें डर पार्टी था। से बाहर उन्हें उनको डर भेज था। दिया जाएगा। उन्हें जो डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमने इस मुद्दे में बोले तो कहीं हम लोग पार्टी से नहीं निकल जाए या कोई वो। तो हम लोगों ने जहां उनकी कैंडिडेट प्लस उनके जो कोऑर्डिनेटर है, जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए थे, जब उन लोगों ने ये बात सुनी, हमने कही कि जब आगरा लोकसभा पे 1.5 लाख बघेल है, जे अगर जिता नहीं पाएगा तो हराने की तो हिम्मत है इसमें, क्योंकि आजकल चुनाव है, हर पार्टी को लालच है वोट का, और हमारे धनगर समाज को लालच है हमारे सर्टिफिकेट का। अच्छा धनगर साहब, मैं अब ये जानना चाहूँगा, ऐसे में धनगर समाज को करना क्या चाहिए, स्थिति क्या होनी चाहिए, लोकसभा में कहाँ जाए, किसको वोट दे वो? जो अगर धनगर समाज के साथ खड़ा हो जाए इस पोजीशन में, क्योंकि धनगर समाज आज इस पोजीशन में खड़ा हुआ है कि 8-8, 10-10 जीओ आने के बाद में और एक सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है और तहसील से फटकार के भेज दिया जाता है, और आज उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। आज जो पार्टी हमारे साथ खड़ी होगी हम उसे वोट देने का काम पूरी समाज करेगी। आप क्या कहना चाहती हैं, किस तरीके से साथ हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? यहाँ पे पूरे मुद्दे को लेकर हम धनगर सर्टिफिकेट के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं, और जो बहुत बहुत दूर के सभी लोग आएंगे और सभी पार्टियों के हैं यहाँ पे लोग। और वादन आप कह रहे कि राज गार्डन में 17 तारीख को किसी से धनगर समाज के पीछे मारपीट हुई भई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कुछ लोग दूसरे पक्ष के कुछ लोग पी पा के आ गए थे, उन्होंने हंगामा कर दिया था। नहीं, पी पा के आ गए थे तो मैं समझता हूँ धनगर समाज झेलेगा उस चीज को। वो पी के आ गया और कोई भी पीट के चला जाएगा, भाई क्यों झेलेगा धनगर क्योंकि वो बसपा के भी लोग वहाँ पे मौजूद थे इसलिए पीट के चले जाएंगे, या सपा के लोग मौजूद थे तो धनगर समाज को जो है वो दबा देंगे। क्यों दबा देंगे? धनगर समाज इतनी तो कमजोर नहीं है। आप थी उस मंच पे? थी मैं उस मंच पे थी मैं। यहाँ पे भी मौजूद हैं कुछ लोग जिनके साथ में जो कुछ हुआ था वो यहाँ पे मौजूद हैं, वो मुझे मालूम है कि हैंगे, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगी। वो जिन्होंने करवाया था उनके साथ वो हमें हमारी जानकारी में है, लेकिन एक चीज और कई लोगों ने करवाया, किसी और नहीं था। मतलब जो है वहाँ पे वही दूसरी समाज के ही लोग यहाँ मीटिंग बुला रहे हैं और समाज के ही लोग ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे। बात समझिएगा, वो समाज के लोग थे लेकिन विपक्ष के थे वो लोग, तो उन्होंने कही कि इनकी मीटिंग सफल मत होने दीजिए। मीटिंग सफल हो या ना हो, लेकिन समाज के लोग की जो स्थिति बन जाती, मैं आपसे जानना चाहूँगा भाजपा का रुख जो भी दिखाई दे रहा है वो आप देख ही रहे हैं। स्थिति ऐसी बन गई है, आज धनगर समाज पूरा फुटबॉल बना हुआ है, वो निर्धारित नहीं कर पा रहा है कि उसको जाना कहाँ है, किस दिशा में जाना है। प्रमाण पत्र कोई बना के नहीं दे रहा है, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, रालोद हो, कोई बना के नहीं दे रहा है। बात राजनीतिक सब करते हैं। ऐसी दिशा में क्या कुछ स्टेप, क्या कुछ निर्णय लेना चाहिए धनगर समाज? धनगर समाज ने निर्णय ले लिया है आंदोलन करने का, और संघर्ष ही जीवन है। और डॉक्टर लोहिया कहते थे जिंदा कौम कभी 5 साल इंतजार नहीं करती। इसी तरह बघेल समाज अब इंतजार नहीं कर रहा है, और मैं बड़े अदब से निवेदन कर दूंगा कि बघेल समाज और अति पिछड़ी जातियों ने पहले मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर अखिलेश यादव को बनाया, और फिर बघेल समाज और पिछड़ी जाति ने पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, और 2017 में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाई है। यदि भारतीय जनता पार्टी धनगर समाज के हितों की अनदेखी करेगी तो धनगर समाज निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध करेगा। इसमें धनगर समाज का एक हित है, और वो हित भी में उनका अधिकार है, संवैधानिक जो अधिकार मिला हुआ है उसके लिए धनगर समाज भीख नहीं मांग रहा है। क्या कहना चाहेंगे संवैधानिक अधिकार के लिए? संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, बसपा कभी भी इस पक्ष में नहीं रहती है कि धनगर का प्रमाण पत्र धनगर समाज को दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए करतार जी, पहली बात तो आपकी ये गलत है। बहुजन समाज पार्टी ने अगर आज तक कहीं विरोध किया है धनगर प्रमाण पत्र का तो आप प्रूफ के साथ बताइए। प्रूफ के साथ राज गार्डन में धनगर समाज के लोगों के साथ हुई छींटाकशी, मारपीट, और यहाँ मौजूद है वो लोग। धनगर समाज के लोग उसमें कोई, हमने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में धनगर पाल बघेल धनगर सम्मेलन किया गया था, ना कि हम किसी से झूठ बोल के लाए थे कि तुम्हें धनगर सर्टिफिकेट मिलेंगे। प्योर दल की बैठक थी। आप पक्ष में है कि नहीं इसके? आप पक्ष में है कि नहीं इसकी? हम इसकी मीटिंग बुलाई गई, आप पक्ष में है? हम पाल बघेल धनगर समाज की एक एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, बेटी से लेकर माता बहनों की आवाज है
कि सारे लोगों के धनगर सर्टिफिकेट बने। तो इसमें ये मंच से आवाज उठाई थी आपने, धनगर प्रमाण पत्र की बात उठाई? बिल्कुल बिल्कुल हमने मंच से आवाज उठाई। मंच पे हमारे प्रत्याशियों ने, दोनों प्रत्याशियों ने, देखिए पहले अगर पाल बघेल धनगर समाज के लोग हैं तो हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन में हमारे बहुजन समाज पार्टी के दोनों प्रत्याशी भी हमारे साथ हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं बसपा से, बसपा के ही लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, ऑफ कैमरा में उनसे मेरी बात हुई है। उनको ना तो जरूरत है, वो कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है धनगर प्रमाण पत्र की, ना हमारे बच्चों को जरूरत है और ना भविष्य में हम कभी बनवाने वाले हैं ऐसे प्रमाण पत्र, और वो यहाँ आकर पैरवी कर रहे हैं धनगर प्रमाण पत्र की। ये छलावा, ये राजनीति क्यों? देखिए मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये मुझे लगता है क्योंकि मेरी ऑफ कैमरा बात हुई है। मैं आपको बता दूं। लंबे अरसे से पाल बघेल धनगर समाज इस मांग को करता आया है। अगर कोई व्यक्ति विशेष, कोई आदमी कहता मुझे जरूरत नहीं, तो हो सकता भाई नहीं जरूरत हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ समाज के लोगों को 99% सभी लोगों को, जो धनगर समाज के लोग हैं, उनको सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। सर्टिफिकेट की आवश्यकता? अच्छा, ठीक, सर्टिफिकेट की आवश्यकता है या नहीं है? सभी को है, सर्टिफिकेट सभी को चाहिए, मगर जो लोग आपसे कहा है कि हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो पहले सर्टिफिकेट लेने के लिए तैयार हैं। वो साहब हमें धोखा करके वो सर्टिफिकेट लेना। अब ये मीटिंग जो हो रही है, तमाम लोग ऐसे भी हैं इसमें जिनको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ऑफ कैमरा मेरी बात होती है तो वो ये बात करते हैं। क्या लगता है, धनगर समाज के साथ सिर्फ छलावा या राजनीति, या फिर वाकई चाहते हैं कि धनगर प्रमाण पत्र बने? ये हमें लग रहा है, हमें भी लग रहा है कि हमारे जो नेता हैं उनके मन में भी कपट है। कपट है जी, आपका क्या कहना है, कपट है या नहीं है? नहीं, ये कपट है, लेकिन इसको है तो मोहर लगाइए और नहीं है तो नहीं, क्योंकि सामने वाली जनता जानती है, वो निर्णय करेगी। जनता निर्णय करेगी। कुछ जो कह रहे हैं कि हमको आवश्यकता नहीं है, हो सकता है कि उनके पास इतना धनाढ़ है कि वो कह दे आज जरूरत नहीं है, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूँ कि उसको आगे आने वाली पीढ़ी उसको कोसेगी, क्योंकि उनके अधिकार को इस समय वो वंचित कर रहे हैं। क्योंकि इस समय आपके आनंद फानंद में जो आदमी जीता है उस समय मना करता है। बसपा के मंच से धनगर समाज के कई लोगों की जो बेइज्जती हुई, कई लोग यहाँ पे इस मंच, इस बैठक में भी मौजूद हैं, उन लोगों ने भी अपनी पीड़ा जाहिर की, उनको बोलने तक नहीं दिया गया और मंच से कोई धनगर की बात नहीं हुई। राज गार्डन में क्या कहना चाहिए? राज गार्डन में जो बसपा बहुजन समाज पार्टी सभा का एक संयुक्त सम्मेलन था, उसमें धनगर की जो बात बहुत लास्ट में की गई, जबकि उस लास्ट में मनसा लगती नहीं है कि मनसा लगती नहीं है सीधे तौर पे कि आपके प्रमाण पत्र पर मोहर लगाएगी बसपा या सपा या गठबंधन। हाँ, ऐसा कोई नहीं है। ये आपको जो है धनगर समाज को, मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, मैं ना किसी राजनीति को लेना चाहता हूँ, धनगर समाज को अपना संघर्ष स्वयं करना पड़ेगा। यदि वो संघर्ष में इस समय पार हो पाते तो आपके समय बदल पाते। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है, क्या स्थिति बनी हुई है? जी जी, आप बताइए जी, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सत्ता में जो बैठी हुई पार्टी है भाजपा, उसकी मंशा नहीं है 24 जनवरी को जो आदेश हुआ है उसको अल्पानन कराने के लिए अधिकारियों को अभी तक कोई प्रेशर नहीं बनाया, जबकि बहुत भाजपा की स्थिति हो गई। ये तो सीरियस मामला। जी जी, हाँ, और पिछली सरकार जो थी, केंद्र सरकार यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी, उनके जो चेयरमैन थे पीएल पूनिया जी, उन्होंने धनगर समाज के पक्ष में एक बहुत ही अच्छा आदेश पारित किया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर धनगर समाज। पिछली बात हो गई, आज की बात, चेयरमैन आज की स्थिति की बात करूंगा। आज सब गठबंधन में, ये पीएल पूनिया भी गठबंधन में, आपकी मायावती भी गठबंधन में, मुलायम सिंह भी गठबंधन में। आज की स्थिति की बात करूँ, आज की स्थिति ये है, मैं उसी स्थिति पे आ रहा हूं। आज की स्थिति ये है कि जो प्रेजेंट के जो चेयरमैन हैं SC/ST कमीशन के, उनको डर है कि अगर धनगर समाज के सर्टिफिकेट बनने लग गए तो मेरा पत्ता साफ है। उनको ये निश्चित ही मालूम है इस चीज के बारे में। अब वहाँ की बसपा की एक बड़ी मीटिंग हुई, पाल बघेल धनगर समाज के लोग उसमें शामिल हुए। कैसी स्थिति थी वहाँ के? मैंने सुना, मेरे जो स्थिति बनी हुई थी वहाँ पे कि धनगर समाज के लोगों को दबा दिया गया, बोलने नहीं दिया गया, मंच से भी कोई आवाज़ नहीं उठी धनगर प्रमाण पत्र की। क्या स्थिति मानते हैं? जो राज गार्डन में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में पाल बघेल सम्मेलन का नाम जो दिया गया था, वहाँ उस बैनर पर पाल बघेल सम्मेलन न लिखकर
निवेदक समस्त पाल बघेल धनगर समाज का लिख दिया गया था। धनगर समाज पर किसी भी राजनीतिक लोगों ने कोई बात नहीं कही। जब मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया तो मैंने ज़बरदस्ती कहा कि मेरा नाम यहाँ बुलवाया जाए मुझे। जब मैंने यहाँ मीडिया बीवी बंधु भी थे, वहाँ मीडिया के लोग भी थे, तब मैंने बोला जब धनगरों के प्रति जब धनगरों में आक्रोश हुआ और उन्हें ऐसी खुशी की लहर दौड़ी कि कहीं हमारी बात हो ही नहीं रही है, ये राजनीतिक पार्टियों की बात हो रही है, धनगर मुद्दे पर कोई बोल ही नहीं रहा। जब हमने बोला तो जब जो है उन्होंने धनगर की बात करना शुरू किया और जो धनगर समाज के किसी अब क्या उम्मीद लगती है, बसपा चाहती है, गठबंधन चाहता है कि आपके प्रमाण पत्र बने? कोई नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता है। आपका क्या कहना होगा? चंदे में आप सबसे ऊपर हैं, चंदा देते हैं, आप बिल्डर हैं, पैसे वाले हैं, ठीक है, लेकिन धनगर समाज के हित के लिए दे रहे हैं जी। क्या हित हो रहा है कि अहित हो रहा है, राजनीति हो रही है बस? अभी तक तो ये बसपा के लोग तो राजनीति करते हैं, ये तो चाहते नहीं है कि धनगर समाज के सर्टिफिकेट बने। पर हमको ये आशा है कि जो सपा वालों ने भी पहले बनवाए थे और बीजेपी वालों भी आदेश किया है, तो हो सकता है कि इसका पालन भी हो जाए। एक दो दिन में हमको ये लग रहा है, हमारे दिल की बात, कि सुचारू रूप से चालू होने जा रहे हैं। सुचारू रूप से? जी। कौन करवाएगा? हमारे कुछ लोग हैं, लग रहे हैं। कुछ लोग कौन है? कौन लोग हैं? फिर आंदोलन की रणनीति क्यों बन रही है सुचारू रूप से जब चालू ही हो जाएंगे तो? अभी बनना है, एक दो घंटे धरना होगा, जैसे ही सभी अधिकारी लोग कर देंगे, क्योंकि जियो पास शासन से हुआ है, ऐसा नहीं है। शासन से तो 24 तारीख का हो गया जी। तमाम आंदोलन भी हो गए, अधिकारियों से भी मिल लिए। कुछ जिलों में बन भी गए। कितने बन गए? 3 लाख की आबादी है 2 लोकसभाओं में, एक प्रमाण पत्र बन गया तो ये मतलब इस समाज थोड़ा बहुत कठहरिया जी हमारे कर रहे हैं गड़बड़, उन पे अभी उनको ये देखने को मिलेगा कि बार बार हमारा विरोध हो रहा है, तो एक दो दिन में वो भी कहेंगे बनना शुरू होना चाहिए। अब बता दें कि ये बड़ी बैठक यहाँ चल रही है, सभी यहाँ पे मौजूद हैं धनगर समाज के लोग सैकड़ों की संख्या में, और जो स्थिति बनी हुई है कहीं ना कहीं आज धनगर समाज का हर व्यक्ति यही चाहता है कि उनके सर्टिफिकेट बने। अब आकलन जनता को करना है, धनगर समाज के लोगों को करना है कि नेताओं की बात कितनी सही है, कितनी गलत है, और वोट का मताधिकार अपने हिसाब से उनको देना है कि कहाँ उनका भला है और कहाँ बुरा हो रहा है। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज़।